बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिली महर चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। ये देखें जी, मैं आज आपको ये फ़्रॉक बनानी मैक्सी बनानी सिखाऊंगी कि आप किस तरह ये मैक्सी बना सकते हैं। तो ये मैक्सी जो बनाना सिखा रही हूँ, ये ड्रामे में मैं मज़ाकरात में जो है वहाँ पे पहनी गई थी और ये बड़ी खूबसूरत है। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले ये बताऊँ कि ये मैंने फैब्रिक लिया है, सीक्वेंस का जो है नेट के ऊपर है। तो ये मैंने लेने के बाद जब मैंने इसकी 2 तहें डाल ली हैं जो कि मेरी बॉडी है। तो यहाँ पे जी अब मैं इसकी कटिंग करना आप लोगों को सिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने तीरा जो था वो माप लिया था 15 इंच का, 14 इंच का इसका जो था तीरा, तो लेकिन मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो यहाँ पे जी अब मैं इसका जो कंधे की वो निशान लगाया 7.5 इंच पे। तो 7.5 इंच पे निशान लगाने के बाद अब मैं इसके चेस्ट का निशान लेने लगी हूँ। तो चेस्ट इसकी 18 इंच की है, तो यहाँ पे मैंने 9 इंच का निशान लगाया जी। ये देखें जी, अब मैं जो है इसके कंधे की शेप आप लोगों को इस फ्रेंच स्केल के साथ बनाना सिखाऊंगी कि आप किस तरह फ्रेंच स्केल के साथ इजीली जो बिगिनर है वो अपने कंधे की शेप बना सकती हैं। तो ये देखें जी, ये मैंने चेस्ट का निशान लगाने के बाद और कंधे का निशान लगाने के बाद अब मैं इस फ्रेंच स्केल को रख रही हूँ। और फ्रेंच स्केल को रखने के बाद ये देखें जी, ये मेरी शेप जो है बन गई है। तो ये देखें, ये मेरे कंधे की कितनी खूबसूरत शेप बन गई है। बिगिनर के लिए ये फ्रेंच स्केल बड़ा ज़रूरी है कि वो इसके साथ अपने कंधे की शेप वगैरह बना सकती हैं। तो यहाँ पे मेरी बॉडी 14 इंच की थी, लेकिन मैंने रखी 15 इंच की, क्योंकि 1 इंच मेरा जो है तकरीबन ऊपर सिलाई और नीचे सिलाई में मार्जिन में चला जाएगा। तो नीचे से जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसका मैंने निशान लगा के तो मैं उसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये देखें जी, ये मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा था जो मैंने निशान लगाया है। अब जी मैं नीचे इसकी कमर का निशान लगाऊंगी। कमर मेरी जो है 14 इंच की है, तो यहाँ पे मैं 15 इंच का निशान लगाऊंगी। तो ये देखें जी, ये मैंने निशान लगा लिया। अब ये मेरे निशान जो है कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे ये देखें, ये वाला निशान लगाने के बाद मैं अब आप इसकी कटिंग करना सिखाती हूँ। तो अब आपने जी ये नीचे से आपने इसकी पहले कटिंग करनी है जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा था। तो ये देखिए मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो आपने यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो बॉडी है इसको बड़ा नहीं रखना। अगर आप इसको बड़े साइज़ में रखेंगी तो फिर आपकी जो बॉडी है वो जो है वो ज़्यादा बड़ी होगी, जो कि खूबसूरत नहीं लगती। तो आपने बच्चियों की बॉडी जो है वो तकरीबन 14 इंच की और बड़े साइज़ की जो बॉडी है वो आपने 15 इंच की जो रखनी है। तो मैंने यहाँ पे 14 इंच की रखी है। तो ये देखिए जी, अब मैं इसके कंधे की कटिंग करने लगी हूँ। तो कंधे की कटिंग करते वक्त आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ऊपर वाले 2 हिस्से हैं उनकी कटिंग करनी है, क्योंकि नीचे वाले जो 2 हिस्से हैं उनकी कटिंग नहीं करनी, क्योंकि फ्रंट वाले और बैक वाले जो कंधे की कटिंग मुख्तलिफ होती है। क्योंकि आगे वाली जो कंधे की कटिंग है वो गहराई में होती है और पीछे वाली जो है वो कम गहराई में होती है। तो यहाँ पे जी आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने बड़े एहतियात के साथ ऊपर वाले 2 हिस्सों की कटिंग करनी है। तो अब मैंने ऊपर वाले कटिंग करने के बाद अब मैं नीचे वाली कटिंग कर रही हूँ। तो आप लोगों ने भी इसी तरह अब बैक की कटिंग करनी है। तो ये देखिए जी, मेरी बैक की भी कटिंग हो गई है। तो ये कटिंग करने के बाद अब मैं ऊपर से जो है इसको तकरीबन 1 आधा इंच जो है वो उसको डाउन लेती हूँ। तो ये देखिए जी, मैं पहले कंधे की माप रही हूँ। कंधा मेरा जो 8.5 इंच का था वो तकरीबन पूरा है। तो अब उसके बाद ये ऊपर से जो कपड़ा बचा है इसको मैं 1 इंच जो आधा इंच जो वो डाउन ले लूँगी। तो ये डाउन का मैं निशान आप लोगों के सामने ही लगा रही हूँ। ये देखिए जी, अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये कटिंग करने का मकसद ये होता है कि आपकी कमीज़ जो है वो पीछे को नहीं जाती, या फ्रॉक वगैरह अगर भारी चीज़ भी हो तो वो पीछे को नहीं जाती। तो ये छोटे-छोटे से फार्मूले होते हैं, ये छोटी-छोटी सी बातें होती हैं जो आप लोगों ने कटिंग करते और स्टिचिंग करते आपके ज़हन में होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये देखें जी, ये कट लगा के तो आप लोगों को दिखा रही हूँ जो कि मेरा परफेक्ट माप है। तो ये देखें जी, अब इसके बाद जी मैं इसके कटिंग करने के बाद जी ये देखिए मेरी कितनी प्यारी परफेक्ट कटिंग हो गई है। अब मैं इसको शमीज़ के ऊपर अटैच करने लगी हूँ। तो ये मेरे पास शमीज़ का कपड़ा है जो कि मैंने पहले ही लेके कतान से लगा इसके नीचे लगा रही हूँ। तो मैंने उसके ऊपर इसको चिपकाने लगी हूँ। तो ये देखें जी, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया। आपने भी बिल्कुल इसी तरह पहले से ये देखें इसको प्रेस कर लेना है कपड़े को, और प्रेस करने के बाद इसकी सिलवटें वगैरह निकालने के बाद आपने ऊपर इसके फ्रंट वाले हिस्से को जो है वो कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखें जी, ये मैंने कटिंग जिस तरह कर रही हूँ आपने बिल्कुल इसी तरह कटिंग करनी है। तो ये देखें मैं कटिंग करने के ये देखें जी, इसके साथ साथ आपने कटिंग करते जाना है और फिर इसको इसके बाद जिसको चिपकाना है। तो मैं भी यहाँ पे यही कर रही हूँ। तो आप लोगों ने भी इसी तरह जिस तरह फ्रंट की डीप कटिंग हुई है इसी तरह आपने फ्रंट की डीप कटिंग करनी है।
और जिस तरह आपने बैक की इस तरह बैक की करनी है। लेकिन बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि वो फ्रंट की और जो बैक है इसकी एक जैसी कटिंग कर देते हैं। तो या तो वो ऐसे करते हैं कि जब वो कमीज़ की कटिंग करते हैं ऊपर वाले, जैसे मेरे पास ये जो है सीक्वेंस वाला कपड़ा है ऑर्गेन्जा का, तो इस तरह का, तो अगर वो इसी की कटिंग करते हैं तो इसके साथ ही रख के तो वो बैक की भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये तरीका जो है वो गलत है, क्योंकि जब आप इस पे सिलाई वगैरह लगाते हैं तो आप लोगों की जो कटिंग है वो तो हो चुकी होती है, लेकिन उसके बाद आपकी कमीज़ में झोल आते हैं जो कि आप उनको बाद में झोल को वगैरह को निकाल नहीं सकते। लेकिन जब आप कपड़े को ज़मीन पे बिछाते हैं और ज़मीन पे बिछाने के बाद आप इसकी कटिंग करते हैं तो आपका कपड़ा एक तो इसमें सिलवट नहीं होती, और एक तो आपकी ये जो है शमीज़ वगैरह जो लगाते हैं कोई भी चीज़ हो तो वो बड़ी अच्छे तरीके से लग जाती है। तो यहाँ पे ये देखें जी, मैं यहाँ पे जी इसको मैं ये फैब्रिक गम जो है UHU इसके साथ मैं इसको चिपका रही हूँ। तो आप लोगों के लिए भी, बिगिनर्स के लिए भी, आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप लोग इसके आदी हो जाएँ और आप जो है इसके साथ अपना काम करें। तो इंशाल्लाह जब आपको सिलाई लगा आ जाएगी तो आप लोगों ने फिर ये गम वगैरह चाहे आप ना भी लगाएं, लेकिन ये आप लोगों की सेफ्टी के लिए, आप लोगों को बताने के लिए है। तो मैं इसका यूज़ करती हूँ क्योंकि एक तो इससे कपड़ा नहीं सिरकता और दूसरी ये है कि ये अपनी जगह पे कपड़े पे बैठ जाता है। तो ये देखें जी, अब इसके बाद मैं इसका मशीन के साथ इसकी बॉडी की सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे ये देखें मैंने इसके किनारों पे रखी है, सिलाई लगा रही हूँ। ये तकरीबन मैं एक पैर की सिलाई लगा रही हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा सिलाई लगाती तो मेरा कपड़े का मार्जिन ज़्यादा हो जाना था, जिससे मेरी जो लंबाई थी वो कम हो जानी थी। तो यहाँ पे ये देखिए जी, मैं इसके एक पैर की सिलाई जो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब जी मैं यहाँ पे जो फ्रॉक की बॉडी है उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर जो मेरी कलियाँ भरनी है वो मैं कटिंग कर रही हूँ। ये मैंने उसका जो है वो ग्राफ बना लिया है। तो ग्राफ का बनाने के बाद जी ये देखिए ये मेरा ग्राफ तैयार हो गया है। और ग्राफ बनाने के बाद जी अब मैं इसको कपड़े के ऊपर जो है वो उसकी कटिंग करना आप लोगों को सिखाऊंगी। तो ये जो कली है ये मैंने काटी है। ये देखिए जी, ये कली जो है तकरीबन ऊपर से 3 इंच की है। अगर आप लोगों को कलियां वगैरह काटनी नहीं आती तो मैंने पिछली अपनी वीडियो जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से अपना जो है इसको कली की कटिंग करना सीख लेंगे। तो ये देखें जी, ये मैंने इसी तरह, लेकिन ये मैं नोक वाली कली काट रही हूँ। ऊपर का फार्मूला बिल्कुल वही है, लेकिन बस नीचे से मुझे जो डिज़ाइनिंग फ्रॉक की बनानी थी इसके लिए मुझे इसकी नोक की ज़रूरत थी। तो ये कलियाँ बड़ी नहीं बल्कि छोटे साइज़ की कलियाँ हैं। तो ये देखें जी, ये मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ कि ये देखिए मैंने जिस तरह इस कली की कटिंग की है, तो उसके बाद ये देखिए उसकी नोकें जिस तरह बनी हुई हैं वैसे ही मैं उसकी नोकों को इसकी ग्राफिंग कर रही हूँ। तो आप लोगों ने भी इसकी कटिंग करते वक़्त इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि सबसे पहले आपने मेरी पिछली वीडियो को वॉच करना है। आप वहाँ पे वॉच करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने किस तरह इस कलियों की कटिंग की है। तो वो मेरी जो है कलियों वाली फ्रॉक की कटिंग करने की जो वीडियो है वो आप लोग ज़रूर देखें। तो उसके बाद जी ये देखिए मैंने कलियों का जो ग्राफिंग है कर ली है। तो ये मेरे ग्राफ जो है मेरे कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके बाद जी अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। तो ये देखें जी, ये मैंने कटिंग कर ली है। ये देखें इसी तरह आपने इसकी कटिंग करनी है। ये देखें मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ कि जिस तरह मैंने कटिंग कर रही हूँ, तो अगर आप इसी तरह की कटिंग करेंगे तो आपकी फ्रॉक इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत कटिंग होगी, इतनी प्यारी स्टिच होगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये फ्रॉक आपने खुद घर पे तैयार की है। तो आप बिगिनर हैं या आप बुटीक का काम सीख रहे हैं या आप टेलरिंग सीख रहे हैं या आप टेलर हैं, ये वीडियो हर किसी के लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव है, हर बंदे के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। अगर आप लोग कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप लोगों को यकीनन हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप ज़रूर हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। ये हम आपकी तरफ से हमारा लिए प्यार होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है, ताकि हम आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आएँ। तो मेरी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो अगर इसमें कोई मिस्टेक वगैरह हो, अगर मेरी गला ख़राब है तो आप लोग इग्नोर करें। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये मैंने कलियों की कटिंग जो है वो कर ली है। तो आप लोगों को पता है कि मौसम भी आज कल बड़ा ख़राब है, सर्दी की आमद है। तो इस वजह से तो ये देखें जी, आप भी अपना ख्याल रखें। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने कलियों की जो कटिंग है वो करके तो उनको सिलाई लगा ली है। तो सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से ये मैंने 5 कलियाँ ली हैं। तो इसके बाद ही मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। आप भी इसको इसी तरह प्रेस करें, क्योंकि जब आप लगाएंगे तो आपको लगाने में ईजी होगी। एक तो इसकी नीचे वाली जो डिज़ाइनिंग है ना
वो बड़ी खूबसूरत बन जाएगी। तो आपको जब मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी तो आप लोग इसको देख के हैरान हो जाएँगे कि ये कितनी प्यारी फ्रॉक बड़े ईज़िली तरीके से बन जाएगी। तो ये देखिए जी मैंने प्रेस कर लिया, प्रेस करने के बाद अब मैंने नीचे इसके फैब्रिक जिस तरह का मैंने फैब्रिक ऊपर लगाया है, कतान सिल्क का वैसा ही फैब्रिक मैंने इसके नीचे लगाने लगी हूँ। तो ये मेरे पास जो है मस्टर्ड कलर का जो फैब्रिक है, इस फैब्रिक को मैंने नीचे रखा। तो ये देखें जी मैंने जिस तरह मैंने कलियों की कटिंग की थी उसको उसके ऊपर रखे, तो गम के साथ मैं इसको ना चिपका रही हूँ। तो ये देखिए आप लोगों ने भी इस तरह लगाने के बाद ऊपर से हाथ से प्रेस करते जाना है। तो ये जो फैब्रिक है ये तकरीबन 2 मीटर का, तो मैं एक इसकी तय पीछे और एक इसके आगे की तरफ लगाऊंगी। तो आपने जितनी बड़ी लेंथ रखनी है आपने उस हिसाब से फैब्रिक लेना है। मेरी यहाँ पे ये देखें जी 54 लेंथ है, तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 मीटर का जो फैब्रिक हर कलर का लिया है। तो आपने भी अपनी लेंथ के हिसाब से लेना है। अगर आपकी लेंथ बड़ी है तो आप इसको तकरीबन 1.5 मीटर भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा तकरीबन ये फ्रॉक 1 मीटर कपड़े में जो है वो तैयार हो गई थी। तो ये देखें जी ये मैं इसको चिपका रही हूँ। तो ये देखें जी ये लगाने के बाद इस तरह लग रहा है जैसे वो सनफ्लावर का फूल बना होता है, बिल्कुल वैसे ही ये लग रहा है। तो ये बड़ी खूबसूरत सी इसकी शेप फ्रॉक की बन रही है, मैक्सी की बन रही है। तो ये देखें जी कितना प्यारा ये बन गया है। तो ये मेरे कस्टमर की जो थी वो रिक्वायरमेंट थी कि वो इसको इसी तरह की बनवाएंगे। तो ये देखें जी ये मैं अब इसके ऊपर आपको ये इंडिगन डोरी जो है वो लगाना आप लोगों को सिखाऊंगी। तो ये देखें जी ये मैंने इंडिगन इस पे लगा रही हूँ। तो इसको जो है गोटी भी कहते हैं, तो आप आम मार्केट में इसको इंडियन गोटी वगैरह बोल के भी तो आप ले सकते हैं। तो ये तकरीबन मैंने 40 मीटर के तकरीबन करीब ली थी, क्योंकि ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसका जो थे वो लगनी थी। तो आप लोगों ने इसी तरह इसको लगाते जाना है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी नोक जो है आपने बड़ी खूबसूरत बनानी है, क्योंकि नोक जो है इसी की तो सारी सजावट है। तो आपने जब नोक पे आना है तो इसको टर्न करके तो आपने इसकी शेप जो है वो बना देनी है। तो ये देखिए जी ये मेरे पास डोरी जो गोटी वाली डोरी थी तो वो मैं लगा रही हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ पे अगर और कोई लेस वगैरह लगाना चाहिए वो भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पे पर्ल वगैरह या स्टोन वगैरह कोई भी चीज़ लगा के इसको मज़ीद और खूबसूरत बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरी जो डिज़ाइनिंग थी वो सेम इसी तरह की थी, इसी वजह से मैं यहाँ पे ना ये इंडियन जो गोटी है वही लगा रही हूँ। तो ये इंडियन गोटी लगाने के देखिए कितनी प्यारी लग रही है। ये मेरी तकरीबन ये जो है मैं यहाँ पे तकरीबन ये मेरी 2 मीटर के करीब या 1 मीटर जो है फ्रंट और बैक पे लग जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए जी मैंने यूएच से इसको चिपका रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता से। तो आपने साथ जब लगानी है तो उंगली की फिंगर की मदद से आपने इसको प्रेस भी करते जाना है। इससे ये होगा कि ये जो डोरी है ये अपनी जगह पे बैठ जाएगी और जो है वो कपड़ा भी चिपक जाएगा। तो इसके बाद अगर आप चाहें तो इस पे इसको प्रेस भी कर सकते हैं। हल्का सा प्रेस करने से ये होगा कि आपका जो है कपड़ा जल्दी खुश्क हो जाएगा और आपकी डोरी भी खुश्क हो जाएगी। तो ये देखें जी इसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को ये कटिंग करना सिखा रही हूँ कि किस तरह मैंने ऊपर वाला लगाने के बाद जी नीचे वाले कपड़े की कटिंग नहीं की, क्योंकि मैं नीचे वाला कपड़ा जो है बाद में उसकी कटिंग करूँगी। यहाँ पे ये देखें जी अब ऊपर वाला मैंने ग्रीन कपड़ा रखा है, ग्रीन कपड़े को रख के तो मैं यहाँ ट्रायंगल जो शेप है वो बना रही हूँ। तो ये देखें कि मैंने सारी शेप्स इसकी तैयार कर ली हैं। शेप्स तैयार करने के बाद जी ये देखें ये तकरीबन 5-5 इंच का जो है मैंने इसकी गहराई रखी है और 5 इंच का इसका वक्फा रखा है। तो अब इसके बाद जी मैं इसके बीच में से इसके कपड़े की कटिंग करने लगी हूँ, इसकी नोकों को। तो ये देखें जी मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये देखें जी ये मेरी कटिंग होने के बाद ये कुछ इस तरह से बन रही हैं। तो कितनी प्यारी इसकी खूबसूरत सी नोकें बन रही हैं। तो अगर आप लोगों ने भी इसी तरह की फ्रॉक वगैरह बनानी है तो आप इसको ध्यान से देखें और पूरी वीडियो को वॉच किया करें, क्योंकि सारा कुछ इसी वीडियो में आप लोगों को बताया जाता है। तो ये देखें जी ये कटिंग मेरी हो रही है, तो मैं इसी तरह इस कटिंग को सारी को कंप्लीट करूँगी। तो ये देखें जी ये मेरे कटिंग होने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आए। ये देखें जी कितनी प्यारी आपने भी नोकें इसकी बड़ी खूबसूरत बनानी है। तो ये देखें मेरी जो कटिंग है तकरीबन सारी जो है इसी तरह से मैंने करनी है। नीचे वाले जो है वो इससे भी बड़े होंगे, तो यहाँ पे मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ। ये मेरे तकरीबन जो है 5 इंच के जो है वो बनाए हैं मैंने। तो यहाँ पे बनाने के बाद ये देखिए जी मेरे ये सारे जो है कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं इसकी कटिंग जो कर चुकी हूँ। तो इसके बाद अब मैं नीचे वाले की आपको कटिंग करना सिखाती हूँ। तो ये देखें जी ये मेरी हो गई है। तो ये इसकी कटिंग कर रही हूँ। एक किनारे पे जो है बिल्कुल मेरी साइड पे जो था वो वाला मैं सर्कल कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने फुटे के साथ इसकी जो है वो शेप साथ साथ बना रही हूँ। तो आप लोगों ने भी इसी तरह करते जाना है। तो ये देखें जी ये मेरे 3 जो है वो लग गए हैं। उसके बाद अब मैं इसके पे चौथे को लगाऊंगी। तो अब देखें कि इसके बाद मैं अगले वाला जो लगाऊंगी वो मेहरून का
मेहरून कलर की कटिंग करूँगी तो यहाँ पे ये देखिए जी, मेहरून कलर जो है मैंने रेड मेहरून जो मैंने कपड़ा नीचे फैब्रिक रखा है, तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मेरा कारपेट भी उसी कलर का, लेकिन मैंने इसके नीचे इस कपड़े को रखा है और ऊपर मैंने इसको ब्लू कलर के कपड़े को रख के तो फिर मैं इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो बना रही हूँ। तो ये देखें जी, ये मेरी कटिंग जो है वो इसी तरह जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को कटिंग ऊपर से इसी तरह अब मैं नीचे से आप लोगों को सिखा रही हूँ। ये देखिए जी, ये मेरी जो है वो पूरी की जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं ये देखिए गोटी मैंने आप लोगों को लगाना सिखाई थी, बिल्कुल उसी तरह आपने सारी जो है वो ज़िगज़ैग के ऊपर जो है आपने इसी तरह गोटी लगा देनी है। और गोटी लगाने के बाद ये देखिए जी रेडी हो गया। रेडी होने के बाद जी अब आप लोगों ने इस पे सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के बाद ये देखें जी, ये ऊपर से मैं इसकी जो है कटिंग कर रही हूँ, जो ऊपर से लैदा इसका कपड़ा था तो एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करके तो अब मैं इसकी बॉडी जो है वो उसकी जो है उसके साथ इसको अटैच करूँगी। तो आप लोगों ने यहाँ पे सिलाई जो है पहले लगाई थी एक दफ़ा, तो अब उसके बाद आपने गोटी के ऊपर भी एक-एक सिलाई जो है वो लगा लेनी है। तो लगाने के बाद यहाँ पे मेरी बॉडी जो थी वो 14 इंच की थी, तो यहाँ पे मैं 7 इंच का जो निशान है वो लगा रही हूँ और उससे एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा मैं उसकी कटिंग कर दूँगी। तो ये देखिए जी, ये मेरा 7 इंच का कपड़े का निशान लग गया है। तो अब मैं स्केल की मदद से ये नीचे वाले जो कपड़ा है इसको एक्स्ट्रा को इसकी कटिंग कर दूँगी। तो ये देखें जी, अब मैं बॉडी को ऊपर रख के आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये किस तरह इसकी बॉडी जो लग जाएगी। तो ये लगाने के बाद बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें जी, मेरी कितनी प्यारी ये फ्रॉक की जो डिज़ाइनिंग है ये तैयार हो रही है। तो ये इसके बाद अब मैंने इसकी लेंथ रखने के बाद अब जिसका नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था जो कि मैंने अंदर को टर्न करना था तो हिम वगैरह करनी थी, तो ये देखें जी, ये मैं उसका निशान लगा रही हूँ। तो ये निशान लगाने के बाद जी अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी मैं कटिंग नीचे से कर दूँगी। तो जो इसके बाद जी देखें, ये मेरा कपड़ा एक्स्ट्रा था वो उसका मैंने अंदर को इसको फोल्डिंग के लिए रख लिया है। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा था जी उसकी मैंने कटिंग कर दी है। तो ये मेरी जो थी लेंथ तकरीबन जो थी वो 50 जो थी वो 4 थी, लेकिन मैंने उससे 2-3 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा रखा जो कि मैंने अंदर को फोल्डिंग करना है। तो यहाँ पे ये देखें जी, जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं साथ निशान लगा के तो इसकी कटिंग कर रही हूँ। लेकिन देखिए आप लोगों, मैंने बॉडी को ऊपर रख के तो निशान जो आप लोगों को पहले मार्जिन इसका दिखाया है वो उसके तकरीबन बिल्कुल मैंने साथ-साथ इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए निशान लगाने के बाद ये कटिंग हो गई है। कटिंग होने के बाद जी अब मैं इसको सिलाई करना आप लोगों को जी पहले मैंने डोरी जो लगाना सिखाई थी, अब मैं उसके ऊपर आप लोगों को सिलाई लगाना सिखा रही हूँ कि आपने किस तरह सिलाई लगानी है। मैंने बिल्कुल सेंटर में एक ही सिलाई के साथ इसको जो है वो जॉइंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखें जी, मेरा सिलाई जो है बिल्कुल सेंटर में आपने यहाँ पे ना जब कॉर्नर पे आएंगे तो आपने जो कॉर्नर बनाए होंगे उनके ऊपर जो है आपने इसको सिलाई को पक्का करना है। तो इससे ये होगा कि डोरी की नोकें हैं जो वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगी और जो डोरी है वो बिल्कुल खूबसूरत लग जाएगी। तो आपने यहाँ पे ये भी कोशिश करनी है कि जब आप चिपकाएं तो आपने जहाँ पे नोक बनाई होगी उसके नीचे भी UHU लगानी है, और जब आप सिलाई लगाएंगे तो तब भी आप लोगों ने इसको पक्का ज़रूर करना है। अगर आपकी बाद में नोकें वगैरह जो खुल जाएंगी तो वो आपकी जो खूबसूरत नई फ्रॉक में आएगी जिस तरह खूबसूरती आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए जी, मैं नोकों के ऊपर इसको पक्का कर रही हूँ। आपने बिल्कुल जैसे ही लगाई थे वैसे ही आप लोगों ने इसके ऊपर पर सिलाई लगाते जाना है। तो ये फ्रॉक बनानी बड़ी खूबसूरत लगती है। तो आप लोग जब पहनेंगे तो आप लोगों को भी बड़ी पसंद आएगी। आप लोग जब सिलाई करेंगे तो तब भी आप लोगों के अगर कस्टमर की सिलाई करेंगे तो वो भी आप लोगों की इससे फ्रॉक को बड़ा लाइक करेंगे। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो ये देखें जी, कितनी प्यारी ये फ्रॉक जो है ये ऊपर वाली जो सिलाई है मैंने आप लोगों को लगाना सिखा दी है। और यहाँ पे जी मेरी ये सिलाई जो है कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी दूसरी सिलाई जो है दूसरे जो इसके ज़िगज़ैग बनी हुई है उसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। तो ये देखें जी, अब मेरी दूसरी सिलाई लग रही है। तो इसी तरह आप लोगों ने सारी सिलाई जो है उसको कंप्लीट कर लेना है और आप लोगों की जो सिलाई है बड़ी खूबसूरत लग जाएगी। तो आप लोग बिगिनर है तो आप लोग इस तरह लगाने के बाद अपनी फ्रॉक को खूबसूरत बना सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए नए से नए डिज़ाइन लेके नए से नए फ्रॉक वगैरह मैक्सी वगैरह हर तरह के ड्रेस आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। तो मेरी कोशिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी मेहनत करके और कोशिश के साथ आप लोग सीखते जाएं। तो यहाँ पे ये देखें जी, मैं जब इसके ऊपर सिलाई लगा रही थी तो ये देखें जी, ये बिल्कुल इसके साथ चिपका हुआ था, ये अपनी जगह से हिल नहीं था रहा। तो आप लोगों ने भी इसी तरह अगर लगा के मेहनत के साथ अगर आप इसको अच्छे तरीके से कोशिश के साथ इसको लगाएंगे तो आप लोग जब सिलाई लगाएंगे तो आपका अपनी जगह से कपड़ा भी नहीं सिरकेगा और आपकी डोरी जो है वो भी अपनी जगह पे बैठी होगी। तो आपको सिलाई लगाना आसान होगा। अगर आप लोग सिलाई UHU के बगैर अगर आप लोग ये सिलाई लगाएंगे तो फिर शायद आप लोगों की वो सफाई ना है जो आप इसके साथ लगा सकते हैं।
तो यहाँ पे जी मेरा धागा टूट गया था, तो ये देखें जी मैं अब इसको दोबारा सिलाई को लगा रही हूँ। तो आपने भी यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपने आहिस्ता-आहिस्ता सिलाई लगानी है और इसका टाँका जो है वो बड़ा रखना है। अगर छोटा टाँका रखेंगे तो इससे खिंचाव होगा, तो आपने इस वजह से यहाँ पे ना टाँके को बड़ा रखना है। तो ये देखें जी, ये मेरी जो सिलाइयाँ हैं ये सारी कंप्लीट हो रही हैं। ये मेरी ये जो सिलाई है ना, ये देखें। तो अगर आप हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि इसमें आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता। आप लोग अगर हमें लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को करते हैं तो हम लोगों को बड़ी खुशी होती है। हम मज़ीद अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जी हमारी जो सिलाइयाँ हैं ये सारी कंप्लीट हो रही हैं। तो ये देखें जी, ये मैंने सिलाई जो है कंप्लीट कर ली है। तो ये देखिए, अब ये पूरी होने के बाद ये कुछ इस तरह से इसकी फाइनल लुक है। तो आप भी ये देखिए कि कितनी प्यारी गोटी लग गई है और किस कदर खूबसूरत ये बन रही है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो जो पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये देखें जी, मैंने ये इसको ऊपर की वाली बॉडी को जो है वो अटैच इसके साथ कर ली है। तो आप मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और आपके लिए हम नई से नई वीडियो बना के लेके आते रहेंगे और आप लोगों के नए से नए डिज़ाइन आप लोगों को यहाँ पे इस चैनल पे मिली महर पे सिखाते रहेंगे।